प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ NCERT प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हल करेंगे और इसको हम वन शॉट में मक्खन की तरह आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो दे रखा है 5 और अंतिम पद दे रखा है हमें 45 और योग दे रखा है 400 और पदों की संख्या और सर्वांतर हमसे ज्ञात करा रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो हल करते हैं। दिया है इसमें दे रखा हमें प्रथम पद दे रखा है हमें A, यानी प्रथम पद क्या होता है हमारा प्रथम पद जिसे आप A से दर्शाते हैं, ये दे रखा है आपको 5। और प्यारे बच्चों अंतिम पद दे रखा है आपको, अंतिम पद है जिसे आप AN से दर्शाते हैं और वो दे रखा है आपका 45। इसे L से भी दर्शाते हैं प्यारे बच्चों वैसे तो। और योग जो है यानी योग दे रखा है, योग को दर्शाते हैं SN से, यह आपका दे रखा है 400। उसके बाद पदों की संख्या ज्ञात करा रहा है हमसे, पदों की संख्या जिसे आप स्मॉल n से दर्शाते हैं। उसके बाद है सार्वंतर, सार्वंतर को आप स्मॉल d से दर्शाते हैं। ये आपको ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या n और हमें सार्वंतर d ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी योग दे रखा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे n ज्ञात कर लेंगे। तो आपका सूत्र है SN बराबर n/2 और 2A प्लस n-1 और इंटू d। ये सूत्र प्यारे विद्यार्थियों आपका n/2 क्या है आपका, यानी n तो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और SN जो दे रखा है वो आपका 400 दे रखा है। 2 गुणा A की वैल्यू दे रखी है आपकी 5 प्लस n आपको ज्ञात करना है। और या इसमें हम दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब आपको पहला पद और अंतिम पद दे रखा हो तो हम इसमें दूसरा सूत्र लगा देंगे। मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आप सूत्र लगाएंगे वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, निकलने को तो इससे भी निकल जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, लेकिन इसमें जो सूत्र लगेगा वो आपका लगेगा, यानी SN बराबर n/2 और कोष्टक में आ जाएगा आपका A प्लस AN। उसके बाद SN दे रखा है आपको कितना है 400 बराबर n/2, A की वैल्यू दे रखी है आपको 5 प्लस AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 45
उसके बाद ये हो जाएगा आपका 400 बराबर n/2 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 50, 2 की बात करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 25 बार और ये हो जाएगा आपका 400 बराबर 25n और इसे कर लोगे आप 400/25 बराबर n और आप 25 की बात करेंगे 400 में तो आपका हो जाएगा 16 बार कैंसिल हो जाएगा ये 25 से। कितने बार प्यारे विद्यार्थी? 16 बार। और इसे आप लिख सकते हैं या n बराबर 16। इस प्रकार जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 16 आ जाएगी। उसके बाद ज्ञात करना है हमें अंतिम पद यानी an ज्ञात करना है। ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 है बराबर a की वैल्यू आपके प्यारे विद्यार्थी कितनी? 5 है प्लस n की वैल्यू निकाली आपने अभी 16 -1 और इंटू डी आपको ज्ञात करना है। तो 45 पक्षांतर करेंगे माइनस के हो जाएंगे 5 बराबर 16 में से 1 जाएगा तो ये जाएगा आपका 15d और 45 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 40 बराबर 15d और ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 40/15 बराबर d। तो ये कट जाएगा आपका 5 × 8 40 और 5 × 15 यह जाएगा आपका 8/3 बराबर d या आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि d बराबर 8/3। तो इस प्रकार आपका एक आंसर आएगा यानी n बराबर 16 और d बराबर यानी सारवंतर आएगा आपका 8/3। इस प्रकार ये आपके प्यारे बच्चों आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 किसी एपी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? यानी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद हमें क्रमशः 17 और 350 है, यानी उनका सार्वंतर यानी डी 9 है तो कितने पद यानी n और इनका योग Sn क्या होगा? तो हल करते हैं। दिया है इसमें दे रखा प्रथम पद यानी a बराबर दे रखा कितना 17। उसके बाद दे रखा है अंतिम पद जिसे आप दर्शाते हैं an से बराबर दे रखा 350। उसके बाद दे रखा हमें सार्वंतर को दर्शाते हैं डी से स्मॉल डी से बराबर दे रखा 9। इसमें कितने पद हैं यानी स्मॉल n ज्ञात करनी है प्यारे विद्यार्थियों और इनका योग यानी Sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम n ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम अंतिम पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखेंगे an अंतिम पद दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों आपको 350 बराबर a दे रखा आपका 17 प्लस n आपको प्यारे विद्यार्थियों ज्ञात करना है और d हमें दे रखा है 9। तो ये हो जाएगा आपका 350 और 17 का पक्ष इसके हो जाएंगे 9
n-1 और 350 में 17 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 333 n-1 और 333 बटे में आ जाएगा आपका 9 बराबर n-1 और 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 37 बार। कितने बार? 9 3 27 और 9 7 43, कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 37 बार। तो आ जाएगा आपका 37 और n-1 -1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे 37 + 1 बराबर n। 37 और 1 हो जाएंगे आपके 38, या इसे लिख सकते हैं आप n बराबर 38। इस प्रकार आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार आपका एक आंसर आ जाएगा, यानी n बराबर 38। उसके बाद है, अब हमें ज्ञात करना है योग Sn। तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, आपका Sn का सूत्र होता है Sn बराबर, जब आपका प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो सूत्र लगता है Sn/n/2 पुस्तक में a + an बराबर n/2। n अभी निकाला आपने 38/2। a की वैल्यू आपकी 17 है, an की वैल्यु आपकी 350 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद ये हो जाएगा 38/2 और ये हो जाएंगे 350 में हम 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 367। कितने हो जाएंगे? 367। 7 के साथ 5 और 1 6, 2 से काट लेंगे इसे, ये 19 बार कट जाएगा आपका। तो आपका यहाँ पर बचेगा, यानी 19 गुणा 367। 19 में 367 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 6973, यानी Sn आएगा आपका 6973। इस प्रकार आपका ये प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। इसमें दे रखा हमें सारवांतर। सारवांतर यानी d बराबर दे रखा आपका 7, उसके बाद हमें दे रखा 22 पदों का योग, यानी 22वां पद। 22वां पद ये दे रखा आपका 149 और 22वां पद जो होता है वो होता है आपका a + 21d बराबर 149 और a + 21d की वैल्यू आपकी 7 बराबर 149 और ये हो जाएगा आपका a + 21 7 147 बराबर 149 और a बराबर हो जाएगा आपका ये 149 और प्लस के 47 100 इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे 147 और a बराबर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार प्रथम पद जो ज्ञात हो जाएगा a बराबर 2। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 पदों का योगफल, यानी 22 पदों का योगफल यानी Sn ज्ञात करना है। तो यह सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और कोष्टक में आ जाएगा आपका 2a + n-1 और इंटू d। इसमें हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी n की वैल्यू दे रखी है आपकी 22/2, उसके बाद 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है
प्लस n की वैल्यू आपकी 22 है -1 और d की वैल्यू दे रखी है आपकी 7 बराबर, ये हो जाएगा आपका 22/2 और 2 में 2 गुणा करेंगे 4 प्लस 22 में से 1 गया 21 गुणा 7 बराबर 22/2 और 4 प्लस 21 सत्ते 147। उसके बाद 22/2 और गुणा 147 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 151 और 2 से कैंसिल करेंगे 22 को 11 बार तो आपका आ जाएगा यहाँ 11 गुणा 151 और 11 में 51 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1661। इस प्रकार आ जाएगा आपका यानी 22 पदों का योगफल। कितने का आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 22 पदों का योगफल। SN बराबर कितना हो जाएगा? 1661। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी ऐसा है 51 पदों का जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इसमें दूसरा पद है, दूसरा पद बराबर दे रखा है आपका 14 और दूसरा पद जो होता है वो होता है A प्लस D बराबर 14 और तीसरा पद दिया है आपका, तीसरा पद बराबर आपका 18। तीसरा पद होता है A प्लस 2D बराबर 18। उसके बाद इसे मान लेंगे आप फर्स्ट समीकरण, इसको मान लेंगे आप सेकंड समीकरण। उसके बाद फर्स्ट समीकरण उतार लेंगे A प्लस D बराबर 14 और सेकंड समीकरण है A प्लस 2D बराबर 18। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है पीछे भी कई प्रश्नावली में भी चैप्टर 3 में भी कि जब समान चिन्ह आएंगे तो हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। समीकरण क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट समीकरण है और ये आपकी सेकंड समीकरण है। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर इस प्रकार लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थी आप, और आपके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस के हैं तो माइनस, ये प्लस के हैं तो माइनस और ये प्लस के हैं तो भी यहाँ पर माइनस। अब A माइनस और प्लस के कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद 2D में से 1 D घटाएंगे तो माइनस के बचेगी D और माइनस के 18 में से 14 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 4। तो आप इस प्रकार ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल तो D बराबर हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार आपकी D यानी सार अंतर आ जाएगा 4। उसके बाद D का मान, प्यारे बच्चों D का जो मान है वो आप समीकरण 1 में रख लेंगे। 1 में रखने पर जो आपकी एक समीकरण है वो है आपकी A प्लस D बराबर 14 और A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्लस D की वैल्यू आपकी 4 है बराबर 14 और ये हो जाएगा आपका A बराबर 14 प्लस के 4 है, पक्षांतर करने पर माइनस के, और A बराबर आ जाएगा 14 में से 4 जाएंगे तो 10। इस प्रकार A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 और उसके बाद N बराबर दे रखा हमें 51। क्या दे रखा है? N बराबर 51
और प्यारे विद्यार्थी हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल। 51 पदों का योगफल यानी SN। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका यानी SN बराबर N/2 और कोष्टक में 2A प्लस N-1 और इंटू D। इससे हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे SN का योगफल। तो N की वैल्यू आपकी कितनी है 51 है, बटे में आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा A की वैल्यू आपकी 10 प्लस N की वैल्यू आपकी 51 -1 और D की वैल्यू आपकी 4 है। आगे हल करेंगे इसे। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 51 में से एक जाएगा 50 और गुणा 4। आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका 51 और बट में 2 है और ये आपका है 20 प्लस 50 चौका कितने हो जाएंगे आपके 200 और बराबर 51/2 गुणा 200 में 20 जोड़ेंगे तो ये जाएंगे आपके 220 और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 110 बार कैंसिल। तो आपका जो बचेगा यहाँ पर 51 गुणा 110 और इन दोनों की जो गुणा करेंगे वो आ जाएगी आपकी 5610। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर आ जाएगा 51 पदों का जो योगफल आ जाएगा वो 5610 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम पद 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम का योग ज्ञात कीजिए। किसी सामान्य श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम पद जो 17 पदों का योग दे रखा है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। दिया है प्रथम 7 पदों का योगफल यानी प्रथम 7 पदों का योगफल दे रखा है। AP के प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 बराबर कितना दे रखा है 49 और उसके बाद दूसरा पद जो दे रखा है 17 पदों का यानी S17 पदों का योगफल दे रखा है कितना है यानी योग है 289। तो इसमें हमें SN ज्ञात करना है। तो SN बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका सूत्र होता है कि SN बराबर N/2 और 2A प्लस N-1 और इंटू D। उसके बाद N/2, N कितना है आपका 7 है तो 7/2, उसके बाद 2A प्लस N की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, -1 और इंटू D और S7 बराबर कितना है 49। आगे हल करते हैं इसे। ये हो जाएगा आपका 7/2
ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया, 6 और 6 में d गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6d बराबर 49। और ये हो जाएगा आपका 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका a प्लस 3d बराबर 49। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बचा आपका 7 और a प्लस 3d बराबर 49 और a प्लस 3d बराबर 49 बटे में आ जाएगा आपका 7, 7 सत्ते 49। तो a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। उसके बाद सेकंड समीकरण देख लें इसके, यानी इसमें भी सूत्र ये लगेगा आपका, यानी Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, तो 17/2 2a प्लस n है 17 -1 और इंटू डी बराबर कितना है 289। 17/2 और ये हो जाएगा कब 2a प्लस 16 में 17 में से गया 16, ये हो जाएगा आपका 16d बराबर 289। 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a प्लस 2×16 8d बराबर 289। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 17 और a प्लस 8d बराबर 289। और ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d बराबर 289/17, 17 17 289। तो हो जाएगा आपका a प्लस 8d बराबर 17। तो इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण, और ये हो जाएगी आपकी इधर है ये आपकी फर्स्ट समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से यानी आपकी फर्स्ट समीकरण है a प्लस 3d बराबर 7 और सेकंड समीकरण है a प्लस 8d बराबर 17। समान चिन्ह है तो क्या करेंगे सारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो ये प्लस की माइनस, ये प्लस के ये भी यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ये प्लस के तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 5d और माइनस के 17 में 7 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 10। इस प्रकार माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा आपका d बराबर 10/5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका d बराबर 2, यानी सारवांतर आ जाएगा आपका 2। उसके बाद d का मान इसके बाद आगे हल करेंगे, यानी d का मान यहाँ पर लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
एक समीकरण है आपकी पहली जो है वो है आपकी a प्लस 3d बराबर 7। तो d का मान रखा जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस 3 गुणा d की वैल्यू है 2 बराबर 7। a बराबर 3 दूनी 6 बराबर 7। a बराबर 7 माइनस 6 और a बराबर आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार a की वैल्यू आ जाएगी प्रथम पद 1। अब हमें ज्ञात करना n पदों का योगफल। क्या ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थियों? n पदों का योगफल। अब यानी n पदों का योगफल यानी Sn बराबर n/2 और ये हो जाए आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n/2 2 गुणा a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 और d की वैल्यू भी आपको कितनी है 2 है बराबर n/2 2 प्लस 2 की n में गुणा करेंगे 2n माइनस के 2 उसके बाद माइनस के 2 में प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा n/2 और गुणा 2n। तो आपका यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा n गुणा n और n में n की गुणा करेंगे तो हो जाएगा n²। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा यानी n पदों का योगफल तो प्यारे विद्यार्थी आपका आ जाएगा n²। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है। यानी पद दे रखे हैं, प्रथम पद दूसरा पद और अंतिम पद से क्या बनती है, एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी तो अंतिम पद से इसका फर्स्ट भाग करेंगे पहले प्यारे विद्यार्थियों। ये सेकंड भाग है, इसका फर्स्ट भाग है, आपको पहला करना हल। यानी प्रश्न नंबर 10 का दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। फर्स्ट भाग है an बराबर है 3 + 4n। तो यस, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक श्रेणी बनाएंगे यानी समांतर श्रेणी। तो हम इसमें n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम मान रखेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n बराबर 1 रखने पर यानी दिया हमें an बराबर 3 + 4n। तो इसमें n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a1 यानी n के स्थान पर रखना हमें 1 a1 और 3 + 4 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 3 + 4 बराबर 7। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर यानी ये हो जाएगा आपका a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2 बराबर 3 + 4 दूनी 8 बराबर 11। उसके बाद n बराबर 3 रखने पर
तो हो जाएगा आपका A3 बराबर 3 + 4 × 3, और तो 3 + 4 = 12 बराबर 15। तो हमारी जो श्रेणी बन जाएगी AP समांतर श्रेणी, तो ये हो जाएगा, अतः श्रेणी जो बनेगी हमारी ये हो जाएगी आपकी 7, 11, 15। तो इसमें प्रथम पद जो है आपका, यानी A बराबर हो जाएगा आपका 7, और जो D ज्ञात करेंगे इसमें दूसरा पद आता, तो D बराबर हो जाएगा 11 में 7 गए 4। उसके बाद हमें ज्ञात प्रथम 15 पदों का प्रथम योगफल। यानी तो D बराबर 4 होगा, और N बराबर क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों? N बराबर दे रखा है आपका 15। और इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो योगफल ज्ञात करना है, यानी SN। तो प्रथम 15 पदों का योगफल यानी SN आपको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका SN बराबर N/2 2A + N-1 × D। तो N की वैल्यू आपकी 15/2, और 2 × A की वैल्यू आपकी कितनी आई है 7, + N की वैल्यू है 15 -1, और D की वैल्यू निकल गई आपकी 4। तो 15/2 7 दूनी 14, + 15 में से 1 गया 14 × 4 बराबर 15/2 14, 14 चौका 56, और 15/2 × 14 और 56 हो जाएंगे आपके कितने 4 4 5 और 1 14 चौका 56, यानी हो जाएंगे आपके 70। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 35 बार। तो आपका बचेगा यहाँ 15 × 35 बराबर 15 पंजे 75 का 5 लेके 7 15 45 45 और 7 कितने हो जाएंगे 52। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा 525 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भाग है। दर्शाइए कि A1 A2 AN से AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। सेकंड भाग है AN बराबर है 9 - 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हल हमें दे रखा है, दिया है, यानी AN बराबर दे रखा 9 - 5N। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। N की वैल्यू रखेंगे, N बराबर यानी 1 2 3 4 मान रखेंगे इसमें भी। तो N बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा आपका A1 बराबर 9 - 5 × 1, N के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 - 5 1 5, और 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे आपके 4। इसी प्रकार अब रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों
n बराबर 2 रखने पर, यानी 2 रखने पर 2 रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, ये हो जाएगा आपका A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 2 और 9 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -1। उसके बाद n बराबर 3 रखने पर ये हो जाएगा आपका A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 9 माइनस 3 पंजे 15 बराबर 9 में से 15 में से माइनस के 9 घटाएंगे, यानी माइनस के 15 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके माइनस के 6। तो ये हो जाएगी अतः श्रेणी जो होगी आपकी प्यारे विद्यार्थी हो जाएगी आपकी, पहला पद आया आपका कितना 4, दूसरा पद आया -1 और तीसरा पद आया -6। तो इस प्रकार ये हमारी श्रेणी है। उसके बाद इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा आपका A बराबर हो जाएगा आपका 4 और D बराबर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, यानी सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे तो सेकंड पद है -1 और -4 -1 और -4, तो हो जाएगा आपका D बराबर -5। और n जो दे रखा प्यारे विद्यार्थियों, यानी n बराबर दे रखा है 15। उसके बाद हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब जो है अब 15 पदों का योगफल यानी SN ये ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा ये आपका प्रथम 15 पदों का, तो हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू D। इससे ज्ञात करेंगे तो n का जो मान है वो आपका 15/2 है और 2 गुणा a की वैल्यू आपकी कितनी आई निकल के प्यारे विद्यार्थी 4 प्लस n कितना दे रखा 15 -1 और D की वैल्यू आई आपकी -5 बराबर 15/2, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 प्लस 15 में से गया 14 गुणा -8 और ये हो जाएगा आपका 5 है माइनस का कितना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपका 5 है। तो इसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी 15/2 और 8 ये हो जाएगा, यानी 5 है आपका, तो -14 पंजे 70 बराबर 15/2 गुणा 70 में से 8 घटाएंगे -70 में तो बचेंगे माइनस के 62 और इसे आप प्यारे विद्यार्थी 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये -31 बार बराबर 15 गुणा -31 बराबर हो जाएगा आपका -465। इस प्रकार ये आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम 2
पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पहले दे रखा है सर्वप्रथम कि प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करेंगे, फिर दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे, फिर इसी प्रकार हम तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो हल करते हैं इसे। जैसा कि दिया है, यानी n पदों का योग क्या दे रखा है, n पदों का योग होता है Sn, यानी ये जो योग दे रखा है Sn ही है। Sn बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, n के जो मान रख लेंगे और उसके बाद जो n के मान प्राप्त होंगे तो उसी में से हम दूसरा या तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम n बराबर हम 1 2 3 4 रख के देखेंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो n बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में ही, यानी n बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा आपका S1 यानी n के स्थान पर रखें और 4 गुणा 1 माइनस 1 की घात 2, तो बराबर हो जाएगा 4 और माइनस 1 बराबर 3। इसी प्रकार अब रखेंगे हम n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा आपका S2 बराबर 4 का वर्ग बराबर 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 बराबर 8 में 4 गए 4। इसी प्रकार n बराबर 3 रखने पर तो 3 रखेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका S3 बराबर 4 गुणा 3 माइनस 3 का वर्ग और ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3 का वर्ग 9 बराबर 12 में से 9 गए 3। इस प्रकार हमने S1 S2 और S3 यानी तीनों पद निकाल लिए। उसके बाद हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो तीसरा पद जो होता है, यानी तीसरा पद यानी ये होता है आपका A3 बराबर ये हो जाएगा S3 माइनस S2, यानी तीसरा पद जो हम ज्ञात करेंगे तो तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटा लेंगे। तो बराबर S3 कितना है 3 है और S2 कितना है 4 है। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा -1। उसके बाद हमें ज्ञात करना है दसवां पद। इसी प्रकार तीसरे पद से दसवां पद, 10वें पद से पहले हम 9वां पद ज्ञात करेंगे, तब हम उसके बाद 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में n बराबर 9 रखने पर यानी S9 बराबर समीकरण फर्स्ट आपकी क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, इधर क्या आपकी Sn। तो 9 रखेंगे तो हो जाएगा S9
बराबर 4 गुणा 9 माइनस 9 का वर्ग बराबर 9 चौक 36 और 9 नाम 81 बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 45। 6 में से गया 5 और 11 में 6 गए 5, यहाँ पे 7 7 में से 3 गए 4। इसी प्रकार समीकरण 1 में अब n बराबर कितने रखने पर, 10 रखने पर तो हो जाएगा आपका s 10 बराबर 4 गुणा 10 माइनस 10 का वर्ग बराबर 10 चौक 40 और 10 का वर्ग करेंगे 100 बराबर हो जाएगा ये माइनस 60। इसके बाद हमें वैल्यू याद निकालनी है अब, यानी पद निकालना हमें अब। 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो 10वां पद भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी A10 बराबर S10 माइनस S9। तो S10 की वैल्यू कितनी आई है, -60 माइनस S9 की वैल्यू आई है -45 बराबर -60 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 45 और माइनस के बचेंगे 25। तो A यानी 10वां पद हो जाएगा आपका -25। इसके बाद यानी A3 बराबर S3 माइनस S2। तो A3 को हम क्या करेंगे, AN बराबर यानी जैसे S3 है इसमें से SN हो जाएगा ये, और SN में से हम यानी S3 में से S2 घटाएंगे तो इसी प्रकार SN में से S2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी S3 में से S2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका SN-1। अब क्या करेंगे, इसमें n बराबर n-1 रखने पर जो हमें क्या है n पद ज्ञात करना है तो हो जाएगा आपका SN-1 बराबर 4 n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, यानी n बराबर -1 जो है वो हम समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर -1 रखने पर तो हो जाएगा बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा n गुणा 1 बराबर 4n माइनस 4 माइनस स्क्वायर प्लस 1 2n, और ये हो जाएगा आपका बराबर 4n माइनस 4 माइनस अंदर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के हो जाएंगे 2n। उसके बाद n स्क्वायर को सर पहले लिख लेंगे, n स्क्वायर 4n और 2n कितने हो जाएंगे, प्लस के आपके हो जाएंगे 6n माइनस का 4 माइनस के 1 माइनस हो जाएंगे 5।
तो इस प्रकार ये आ जाएगा Sn-1। उसके बाद है आपका An बराबर Sn-1। तो Sn कितना है प्यारे विद्यार्थी, आपका 4n माइनस n स्क्वायर है, और माइनस ये वैल्यू आई है, ये कितनी है आपके प्यारे विद्यार्थियों, यानी माइनस n स्क्वायर प्लस 6n और माइनस 5। उसके बाद हो जाएगा बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 5। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा आपका 4n में से 6n घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 2n और प्लस 5, यानी यह आपका an बराबर माइनस के 2n, या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या an बराबर 5 माइनस 2n। इस प्रकार ये प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। दिया है, यानी कि दिया है 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो 6 से जो विभाज्य होंगी वो प्यारे विद्यार्थी संख्या हो जाएंगी। एक तो 6 ही हो जाएगी स्वयं, एक हो जाएगी आपकी 12, एक हो जाएगी आपकी 18 और एक 24 हो जाएगी। इसी प्रकार आपकी हो जाएगी, यानी कितने पदों तक, 40 पदों तक। तो इसमें जो प्रथम पद होगा, यानी ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा आपका A4, और ये आपका हो जाएगा N। तो इसमें प्रथम पद जो है वो आपका 6 है, और जो D ज्ञात करेंगे सारवांतर, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। तो A2 आपका कितना है, 12 है, और प्रथम पद 6 है, तो D बराबर आपका 12 में 6 के 6। तो इस प्रकार D आ जाएगा आपका 6 ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद N बराबर आपका हो जाएगा 40। A भी है, D भी है और N भी है। तो आप क्या करेंगे, अब 40 धन पूर्णांकों का योग, ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर n/2 कितना हो जाएगा आपका 40/2, और 2 गुणा a की वैल्यू आपकी 6 है, और n की जो वैल्यू है वो आपकी 40 है, -1, और d की वैल्यू आपकी 6 है, बराबर 40/2 और 6 दूनी 12 प्लस गुणा 6, उसके बाद 40/2, और ये हो जाएगा आपका 12, 9 चिक्का 54 का 4, और 6 और 5 23, 18 और 5 23, ये हो जाएगा 234।
उसके बाद 40/2 गुणा 12 में 234 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 246, और इसमें 2 की भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 बार कैंसिल, तो 20 गुणा 246 तो हो जाएगा आपका 4920। इस प्रकार आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज दे जाएंगे आपके 8, 16, 24 और 32 डॉट डॉट, यानी कितने पदों तक? 15 पदों तक। तो इसमें ये आपका प्रथम पद है, यानी इसे हम दर्शाते हैं A1 से। ये सेकंड पद है, यानी दूसरा पद A2, ये तीसरा पद है A3, और ये आपका चौथा पद है, और ये आपकी n की मान है। तो प्रथम पद हो जाएगा आपका, यानी प्रथम पद इसे हम A से दर्शाते हैं, ये आपका हो जाएगा आपका 8, और जो सार्वांतर है वो होता है आपका स्मॉल d A2 माइनस A1। A2 आपका है 16, A1 है आपका 8, तो d बराबर भी आपका कितना आ जाएगा? 8। A बराबर 8 और d बराबर 8। उसके बाद n बराबर आपका 15। A भी है, d भी है, n भी है। तो इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, यानी Sn। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी से, बराबर n/2। n की वैल्यू कितनी है आपकी? 15, और बटे में 2 गुणा a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू आपकी 15 -1, और a की वैल्यू भी आपकी 8 है, बराबर 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणा 8, बराबर 15/2 और 16 प्लस 14 अट्ठे 112, 15/2 गुणा 112 में 16 जोड़ेंगे तो ये जाएंगे आपके 128। इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, 64 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15 गुणा 64, और 15 में 64 गुणा करेंगे, 15 चौका 60, हासिल लगे 6 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जीरो और 50 के बीच की विषम संख्या। ये हो जाएंगे आपकी 0 और 50 के, तो ये हो जाएंगे आपकी 1, 3, 5 और कितने तक, 50 तक, यानी 50 के बीच, 0 और 50 के बीच हो जाएंगी ये आपकी। तो इसमें जो है ये आपकी श्रेणी बन जाएगी, यानी समांतर श्रेणी। ये हो जाएगा आपका A1, A2 और A3, और ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू, यानी अंतिम पद है ये an। तो प्रथम पद हो जाएगा आपका a बराबर 1, और जो d निकालेंगे हम A2 माइनस A1 से, तो A2 की वैल्यू है 3 और A1 की वैल्यू है 1, तो d बराबर आ जाएगा 2। उसके बाद ये n की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, आपको कितनी है, 49, और n आपको ज्ञात करना है और Sn आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम an हमें दे रखा है, an ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an दे रखा है आपका 49, a की वैल्यू आपकी है 1 प्लस n आपको ज्ञात करना है, और d की वैल्यू दे रखी है आपकी 2। तो 49 प्लस का 1 इधर जाने पर माइनस का 1, और 2n माइनस 1, ये आपके बच जाएंगे यहाँ पर 48, और बराबर 2n माइनस 1, और 48/2 बराबर n माइनस 1। 48 की भाग करेंगे तो 24 दूनी 48, n माइनस 1, और 24 प्लस 1 हो जाए, क्योंकि माइनस का 1 है। 24 और 1 25 बराबर n, या n बराबर 25। इस प्रकार n का मान निकल आएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 25। उसके बाद अतः 25 पदों का योगफल, यानी Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर n की वैल्यू कितनी है, 25 है, बटे 2, 2 गुणा a की वैल्यू आपकी कितनी है 1, और n की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1, d की वैल्यू आपकी 2 है, बराबर 25/2, 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 गया, 24 गुणा 2 बराबर 25/2, 2 प्लस 24 दूनी 48, बराबर 25/2 गुणा 48 और 2 50, 2 की भाग करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा 25 बार, बराबर 25 गुणा 25, और 25 में हो जाएगा आपका 625। इस प्रकार आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कोई निर्माण कार्य हो रहा है और ठेके में हो रहा है, उसका निश्चित तिथि के बाद कार्य को यानी विलंब से
यानी देरी से पूरा करने के लिए उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए हैं 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए हैं रुपये 250 और तीसरे दिन के लिए हैं 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरातर दिन का जुर्माना पहले दिन के रुपये 50 अधिक है। यानी कितना जुर्माना लग रहा है? 50 रुपये दिन लग रहा है, अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो इसमें पहले निकालेंगे पहले दिन का जुर्माना। तो पहले दिन का जो जुर्माना है यानी फर्स्ट दिन का जुर्माना वो रुपये दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, आपका कितना है? 200 रुपये। और दूसरे दिन का जुर्माना ये हो जाएगा रुपये, क्योंकि 50 रुपये विलम्ब से, तो ये हो जाएगा आपका 250। इसी प्रकार तीसरे दिन का जो जुर्माना है वो हो जाएगा रुपये, कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? यानी यहाँ पर 200 प्लस 50 कर लेंगे, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप 250। उसके बाद 250 प्लस 50 ये हो जाएगा आपका 300 रुपये। 50 रुपये प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं। तो और कुल दिनों का जो जुर्माना है 30 दिनों का जुर्माना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? श्रेणी बन जाएगी। यानी ये हो जाएगी आपकी 200, 250, 300 डॉट डॉट कितने दिन का है? आपका 30 दिन तक का। तो इसमें A1 हो जाएगा, यानी ये प्रथम पद है, ये आपका सेकंड पद है, ये आपका थर्ड पद है, और ये जो है ये आपकी एन है पदों, यानी पदों की संख्या। तो इसमें प्रथम पद है आपका, यानी A बराबर आपका है 200 और D आप A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आपकी 250 है और A1 की वैल्यू आपकी 200। तो D बराबर आ जाएगा आपका 50, N बराबर है आपकी 30 और SN यानी S30 की हमें वैल्यू याद करनी है। तो इसमें जो सूत्र लगेगा प्यारे विद्यार्थियों वो आपका हो जाएगा, यानी SN बराबर N/2 और 2A N-1 इंटू D से। तो इसमें हम S30 यानी N की वैल्यू कितनी है? 30/2, 2 गुणा A कितना है आपका? 200, N कितना है? 30 माइनस 1 और D आपका है 50 बराबर 30/2, 200 दूनी 400 प्लस 29 गुणा 50, इसे कैंसिल करेंगे यहाँ 15 बार, और 400 प्लस 29 से 50 ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1450 बराबर 15 गुणा 14 से 50 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 1850, और 1850 में 15 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 27,750 रुपये। कितना हो जाएगा? 27,750 रुपये। इस प्रकार S30 का मान आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 27,750 रुपये। प्यारे विद्यार्थी देखने में इतने बड़ा सवाल था, ये थोड़ी बहुत लंबी थी लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है
तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं प्रथम पुरस्कार माना प्रथम पुरस्कार बराबर मान लेते हैं ए, और दूसरा पुरस्कार इसे मान लेते कितना कम है, 20 रुपये। ये हो जाएगा आपका A-20। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार हो जाएगा आपका A-20 बराबर हो जाएगा A-40। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार हो जाएगा आपका A-40 -20 बराबर A-60। इसी प्रकार पांचवा हो जाएगा आपका पुरस्कार A-60 -20 बराबर A-80। और छठवां पुरस्कार हो जाएगा आपका A-80 -20 बराबर A-100। उसके बाद हो जाएगा आपका सातवां पुरस्कार, ये हो जाएगा आपका A-100 -20 बराबर A-120। इस प्रकार हमारी सारणी बन जाएगी। अतः AP यानी समांतर श्रेणी हो जाएगी। पद हो जाएंगे A-20 और कोमा A-40 डॉट कितने कम है, यानी राशि कितनी है, ये दे रखी है आपके प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी राशि कितनी दे रखी है, 700 रुपये। तो इस प्रकार इसमें प्रथम पद हो जाएगा, यानी A बराबर आपका हो जाएगा A, और D निकालेंगे हम। ये आपका प्रथम पद, और उसके बाद है सार्वंतर, ये होता है आपका A2 -A1। A2 की वैल्यू दे रखी है आपकी, ये आपका प्रथम पद है A1, ये आपका A2 है, और ये आपका A3 है। तो इसमें जो हमें दे रखा है, यानी A2 की वैल्यू दे रखी है आपकी A-20 और -A। तो इसमें क्या होगा, आपका A से प्लस का ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो D बराबर हो जाएगा -20। और N बराबर कितना है आपका 7 है, और SN जो है यानी वो हो जाएगा आपका 700, यानी 7। उसके बाद पदों का योगफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा आपका यानी SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर N/2, यानी N की वैल्यू 7 है, बटे 2 गुणा प्रथम पद भी यही है प्लस N7 -1, और D आपका कितना है, D दे रखा है आपका -20, और SN जो दे रखा है वो आपका 700 दे रखा है, यानी SN ये कितना है 700। उसके बाद इसे कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी 700
बराबर 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणा -20, और ये हो जाएगा आपका 700 बराबर 7/2, यानी 2a और 20 छिक्का 120 हो जाएंगे माइनस के। उसके बाद 700 बटे 7 गुणा 2, और ये हो जाएगा आपका बराबर -120। ये हो जाएगा आपका 100 बार 100 दूनी 200 बराबर 2a माइनस 120, और इसे कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी आप, यानी 200 120 माइनस के इधर आ जाएंगे 120 प्लस के हो जाएंगे बराबर 2a, 200 में 200 120 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 320 बराबर 2a, और ये हो जाएगा आपका 320/2, और इसमें 2 की भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 160 बार। तो a बराबर हो जाएगा आपका 60, या a बराबर 160। उसके बाद प्रथम पुरस्कार, यानी प्रथम पुरस्कार है आपका a बराबर 160, तो हो जाएगा आपका प्रथम पुरस्कार ये आपका क्या है, a बराबर आएगा 160। उसके बाद है दूसरा पुरस्कार, ये आपका कितना है, a माइनस 20, तो हो जाएगा आपका 160 माइनस 20 बराबर 140। उसके बाद है तीसरा पुरस्कार, ये आपका a माइनस कितना प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा पुरस्कार है a माइनस 40 बराबर a की वैल्यू 60 माइनस 40 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 120। उसके बाद है चौथा पुरस्कार, यह आपका a माइनस 60 बराबर 160 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 100। और पांचवा पुरस्कार यह है आपका a माइनस 80 बराबर 160, a की वैल्यू माइनस 80, 80 दूनी कितने होते हैं 160, तो यह आ जाएगा आपका 80। उसके बाद है छठवां पद, छठवां जो पुरस्कार है वो है a माइनस, छठवां है a माइनस 100, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 160 माइनस 100 बराबर 60। उसके बाद सातवां पुरस्कार,
सातवां पुरस्कार है आपका A-120, तो ये हो जाएगा आपका यानी ए की वैल्यू आई आपकी 160 माइनस 120, ये हो जाएगी आपकी 40। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी जो कक्षा 1 है वो अपनी कक्षा के अनुसार पेड़ लगाएगा और अनुभाग के अनुसार। उदाहरण है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। यानी कितने अनुभाग हैं प्यारे विद्यार्थियों? यानी कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अनुभाग का मतलब 3 उसके सेक्शन है, यानी खंड हैं। अगर कक्षा 1 है तो उसके 3 खंड हैं, कक्षा 2 है तो उसके भी 3 खंड है, कक्षा 4 है उसकी भी 3, कक्षा 5 यानी 12 तक 3-3 उसके खंड हैं, यानी सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? यानी कुल पेड़ों की संख्या यानी SN याद करा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी कुछ बड़ी है इसकी। तो सबसे पहले लिखेंगे कक्षा 1, जो कक्षा फर्स्ट है कि लगाए गए कुल पेड़। कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़। तो कक्षा 1 तो उसका अनुभाग कितने हैं? 3 है, इसमें 3 गुणा हो जाएगी तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो ये हो जाएगा 3 अनुभाग कक्षा 2, तो ये हो जाएगा 6। कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो अनुभाग कितने? 3 और कक्षा कितनी है? 3 बराबर 9। इसी प्रकार कक्षा 4 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, अनुभाग हैं 3 और कक्षा हो गई आपकी 4 बराबर हो गए 4 तिया 12। इस प्रकार आपकी जो है AP बन जाएगी, यानी समांतर श्रेणी हो जाएगी। वो हो जाएगी आपकी 3, 6, 9, 12। और कक्षा भी कितनी है आपकी? 12 ही है। और तो 12 कक्षा कितनी है आपकी? 12, 12 के 3 अनुभाग हो जाएंगे तो 36। तो इस प्रकार प्रथम पद हो जाएगा आपका, इसमें A बराबर आपका हो जाएगा कितना? हो जाएगा आपका 12। तो A बराबर हो जाएगा आपका 3 और इसमें D बराबर हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 की वैल्यू 6 है माइनस 3, तो D बराबर हो जाएगा आपका 3। और इसमें N बराबर हो जाएगा आपका 12 और आपको SN याद करना है। तो SN बराबर हो जाएगा आपका यानी 12 पदों का योगफल।
12 पदों का योगफल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D से। तो SN की वैल्यू है S12 बराबर 12/2 और 2 गुणा A की वैल्यू आपकी कितनी है 3 और N की वैल्यू आपकी 12 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। तो S12 बराबर 12/2 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 11 गुणा 3 S12 बराबर 12/2 6 प्लस 11 33 और 2 छिक्का 12 S12 बराबर 6 गुणा 33 और 6 39 और S12 बराबर 9 छिक्का 54 का 4 5 लगे 5 6 18 18 और 5 23। इस प्रकार S12 पदों का जो योगफल है वो 234 यानी पेड़ लगाए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों अब है क्वेश्चन नंबर 18। ये रखा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों में बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई का मान 22/7 लीजिए। और संकेत दे रखा है प्यारे विद्यार्थी इसमें कि क्रम से केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1 L2 L3 और L4 है। तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें दिया है यानी R1 बराबर दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और R2 जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 1 सेंटीमीटर और R3 जो दे रखी है वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और R4 दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है पाई आर। और परिमाप जो है यानी L1 दे रखी है, L1 बराबर हो जाएगा आपका पाई R1 बराबर पाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की है 0.5 तो हो जाएगी 0.5 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद L2 की दे रखी है, L2 पाई R2 हो जाएगा, ये हो जाएगी पाई R2 की वैल्यू दे रखी है 1 की गुणा करेंगे इसमें तो ये केवल पाई सेंटीमीटर रह जाएगी। उसके बाद है L3, ये हो जाएगी पाई R3 और बराबर पाई R3 की वैल्यू दे रखी है 1.5 तो हो जाएगी आपकी 1.5
पाई सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो हमारी श्रेणी बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी यानी 0.5 पाई कोमा पाई कोमा 1.5 पाई। और उसके बाद इसमें जो प्रथम पद है आपका यानी ये आपका A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। तो प्रथम पद है आपका A यानी प्रथम पद कितना A है और सार्वंतर ये होता है आपका स्मॉल d बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई और माइनस A1 की वैल्यू है 0.5 पाई। तो एक पाई में से हम 0.5 पाई घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगी आपकी 0.5 पाई। इस प्रकार d की वैल्यू आ जाएगी यानी। और n बराबर दे रखा है आपका 13 और हमें SN ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो हो जाएगा आपका सूत्र SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D से। तो S13 बराबर 13/2 2 गुणा A भी A ही है। A की वैल्यू आपके प्यारे विद्यार्थी कितनी आई है 0.5 है। कितनी है A की वैल्यू प्यारे विद्यार्थी आपके यहाँ पर यानी जो प्रथम पद है 0.5 पाई है। तो ये आपका 0.5 पाई प्लस N की वैल्यू आपकी 13 माइनस 1 और D की वैल्यू भी आपकी 0.5 पाई है बराबर 13/2 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ। तो यानी अगर पाई 13 में से गया 12 गुणा 0.5 पाई बराबर 13/2 पाई प्लस 12 पंजे 60 हो जाएगा आपका 6 पाई बराबर 13/2 गुणा ये हो जाएगा आपका 7 पाई और ये हो जाएगा आपका 13/2 गुणा 7 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। तो 2 से कट जाएगा आपका 11 बार 7 से 7 कैंसिल। तो आपका बचा यहाँ पर यानी 13 गुणा 11 बचेगा आपका प्यारे विद्यार्थियों यानी 13 गुणा 11 बराबर 11 से 33 का 3 हासिल लगे 3 11 कम 11 और 3 14। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा 143 प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों 20वां क्वेश्चन है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 8 लट्ठे। ये आकृति 5.5 ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका है 19 से प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसमें दे रखा है पहले कितने हैं, यानी 20, उसके बाद 1 कम होगा 19, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 17, इस प्रकार 1 कम होते जा रहा है। और इसमें आपका ये आपका A1 है, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसमें जो प्रथम पद है यानी A बराबर आपका 20 है, और D जो ज्ञात करेंगे वो A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है 19 माइनस के 20, तो माइनस के बचेंगे 1, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। और इसमें SN जो दे रखा है, योग दे रखा है, वो आपका 200 है, और हमें इसमें N की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सूत्र है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D से। तो SN आपका है कितना है 200, N हमें ज्ञात करना है, और 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, प्लस N-1 इंटू D आपका -1 है। उसके बाद 200 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, यानी 200 बराबर N/2 20 दूनी 40 प्लस N, और इसकी यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, और 200 दूनी हो जाएंगे आपके 400 N 40 प्लस 40 और 1 हो जाएंगे यहाँ पर 41, यहाँ आपका माइनस आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और 40 से 41 माइनस N, ये आपका माइनस है यहाँ पर। उसके बाद 400 बराबर N की गुणा कर लेंगे अंदर, तो 400 बराबर ये हो जाएगा आपका 41 N माइनस N में गुणा करेंगे N², और इसको इस प्रकार कर लेंगे N² माइनस 41 N और प्लस 400 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका N² माइनस 2 ऐसी संख्या चाहिए जो जोड़ें घटाएं 400 हो जाए, और घटाएं या जोड़ें 41 हो जाए, तो वो संख्याएं आपकी कौन कौन सी प्यारे विद्यार्थियों 25 N और माइनस के 16 N, दोनों को जोड़ें 41, और 25 गुणा करेंगे प्लस के 400 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन लेंगे, N कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा N माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, N माइनस 25 बराबर 0, और यहाँ अवनिष्ट क्या है N माइनस 25, और इधर बचेगा N माइनस 16 बराबर 0। उसके बाद यदि N माइनस 25 बराबर 0, तो N बराबर हो जाएगा आपका 25, या N माइनस 16 बराबर 0, तो N बराबर हो जाएगा आपका 16। उसके बाद ये आपके यहाँ पर 0 है। उसके बाद हो जाएगा यानी 25वां पद, यानी 25वां पद होता है A प्लस 24D। तो A की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी, इसमें A की वैल्यू है 20 प्लस 24 गुणा D की वैल्यू है -1, और बराबर 20, 24 में 1 की गुणा करेंगे तो -24, और ये हो जाएगा -4, यानी 25वां जो पद आएगा वो -4 आएगा। तो -4 तो कभी हो नहीं सकते। उसके बाद देखेंगे हम
यानी 16वां पद। 16वां पद होता है a प्लस 15d बराबर a की वैल्यू है 20 प्लस 15 गुणा -1 बराबर 20 और माइनस के हो जाएंगे 15 और a 16 बराबर कितना है 20 में से 15 गए तो 5। इस प्रकार जो आपका 16वां पद हो जाएगा यानी वो 5 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। देखिए आकृति 5.6। यह आकृति है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? संकेत है पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़े की दूरी 5 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 1। तो प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले वो दौड़ती है कितनी 5 मीटर। 5 मीटर यहाँ तक आई, 5 मीटर वापस गई तो पहला कितनी हो जाएगी 10। तो प्रथम पद हो जाएगा आपका 10 प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद 5 से फिर 3 आई, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। 8 किलोमीटर आई, 8 फिर वापस जाएगी, 8 8 कितने हो जाएंगे 16। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर वापस आई, 3 किलोमीटर गई तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे यानी 16 और 6 22। इस प्रकार आपकी सारणी हो जाएगी यानी 10 16 और 22 और लास्ट में कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों उसकी ये यानी 10 ही हो जाएगी। कितने हैं आलू कितने हैं 10 ही आलू हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसमें जो आपकी सारणी हो जाएगी वो 10, 16, 22 और कहाँ तक यानी 10 पदों तक। तो इसमें जो प्रथम पद है यानी A1 हो जाएगा आपका 10, A2 और ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा आपका N। तो प्रथम पद यानी A से प्रदर्शित करते हैं इसे, ये हो जाएगा 10 और सार्वांतर ये होता है आपका D बराबर A2 माइनस A1। A2 आपका 16 है, A1 आपका 10 है तो ये आपके 6 बचे और सार्वांतर आ जाएगा आपका D बराबर 6 और N बराबर दे रखा आपका 10। उसके बाद हमें SN ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है SN बराबर N/2 और 2A प्लस N-1 इंटू D से। तो SN यानी S10 बराबर N की वैल्यू 2 और 2 गुणा A की वैल्यू आपकी कितनी है 10 प्लस N की वैल्यू भी 10 -1 और गुणा D की वैल्यू आपकी 6 है बराबर 10/2। 10 दूनी 20 प्लस 10 में से गया 9 गुणा 6 और 10/2 20 प्लस 9 चिक्का 54। 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार तो 5 गुणा 20 54 हो जाएंगे आपके 74 और 5 में 74 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 5 7 35 और 2 37। इस प्रकार आपका जाएगा 370 प्यारे विद्यार्थी आंसर यानी 4 पंजे 20 यहाँ से लगे 2 7 पंजे 35 और 2 37। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 370 यानी बाल्टी में कुल कितने आलू हो जाएंगे 370। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।